नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल हब यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। समय की कीमत को पहचानो। यह कहानी है महाभारत के समय की। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन करना शुरू किया। युधिष्ठिर अपनी दानवीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। जो कोई भी दान पाने की इच्छा से युधिष्ठिर के पास आता वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। एक बार देर रात को एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर थे। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि मैं बहुत थक चुका हूँ। भिखारी को सुबह तक इंतजार करने के लिए कहे। कल सुबह उठने के बाद मैं उसे उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दूंगा। द्रौपदी ने यह बात भीम को बताई। भीम ने जब यह बात सुनी तो वह तेजी से उस बड़े घंटे के पास गया जो महल की छत पर थी, और वह घंटी सिर्फ तब बजाई जाती थी जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीत कर वापस आते थे। भीम बिना रुके उस घंटे को जोर जोर से बजाने लगा। घंटे की आवाज सुनकर यह हर किसी को लगा कि राजा युधिष्ठिर किसी महान युद्ध को जीतकर वापस आए हैं, और यह देखने के लिए सभी पांडव और राज के लोग वहां एकत्रित हो गए। काफी देर तक घंटी बजती रही। अंत में राजा युधिष्ठिर को भी उठना पड़ा। गुस्से में उन्होंने भीम से पूछा, तुम इतनी रात को घंटी बजा क्यों रहे हो? भीम ने भी नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसीलिए है क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गए और पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया है? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भाई, आज आपने समय को ही जीत लिया है। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को दान कल सुबह मिलेगा। अब यह घोषणा तो कोई तभी कर सकता है जब वह समय के साथ जीत हासिल कर ले। क्या आपको यकीन है कि कल सुबह तक आप दान देने के लिए जीवित रहेंगे, और या फिर यह भिखारी इसे प्राप्त करने के लिए जीवित रहेगा? यह सुनकर युधिष्ठिर बुलाया और उसे दान दे दिया। हम सभी के पास लिमिट टाइम होता है और कोई नहीं जानता कि आने वाले कल में क्या होगा। इसीलिए जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं उसे कभी आने वाले कल के लिए बचा के न रखें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हमारी जिंदगी आज से ही चलती है। अगर जिंदगी तरीके से जीना है तो हमेशा आज में जिए। कल क्या होगा इस बारे में ज्यादा ना सोचे, क्योंकि जो खुशियाँ आपका आज आपको देगी हो सकता है वह खुशियाँ कल आ ही ना पाए। इसीलिए कल की टेंशन ना लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि यह टाइम अगर चला जाए तो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। जो लोग समय की वैल्यू नहीं समझता वह अक्सर आज का काम कल पर टाल देता है, फिर चाहे वह काम कितनी भी जरूरी क्यों ना हो। ऐसे लोग खुद का समय तो बर्बाद करते ही हैं और साथ ही वह दूसरों का समय भी बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि कोई भी काम चाहे वह बहुत जरूरी हो या ना हो, लेकिन अगर वह काम आप आज कर सकते हैं तो उसे कभी भी कल पर न टालें। काम को टालते रहने की आदत कई बार हमारे लिए और साथ दूसरों के लिए भी मुसीबत बन जाती है। समय का सदुपयोग करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। बर्बाद हुआ समय कभी लौटकर वापस नहीं आ सकता। जो काम सही समय पर
हो सकता है उसे करने में कभी देरी न करें। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करना जानता है वह जिंदगी में कभी भी समय का रोना नहीं रोते, क्योंकि उनका हर काम उनकी सोच और समय के हिसाब से होता है। वरना आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो हर वक्त यही कहते रहते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम सबके पास बराबर होता है। हर किसी को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं। बस यह काम पर डिपेंड करता है कि 24 घंटे को हमें किस तरह से बिताना है। अपने समय का ध्यान रखने और जितना हो सके समय रहते ही सारे कामों को पूरा कर ले, ताकि आपके पास जिंदगी को जीने का भी वक्त रहे। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।